Hi, pretty juniors. Moving on to first subject. तो हिंदी में आई स्कोर 97 विच इज़ प्रीटी ऑसम एंड मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम कैसे ला सकते हो. जस्ट वॉच, जस्ट रीड द एनसीईआरटी थॉरली फर्स्ट. दोनों बुक पढ़ लो. तुम्हारी 2 बुक होंगी, मेरी भी 2 थी, तो तुम्हारी भी 2 होंगी. हर एक करेक्टर के बारे में जानो एंड हर एक करेक्टर की मोरल वैल्यू को समझो, हर एक करेक्टर का करेक्टर स्केच समझो एंड यू आर गुड टू गो. एंड फॉर ग्रामर पार्ट के लिए मैंने अपनी क्लास टीचर को फॉलो किया था. और राइटिंग प्रैक्टिस तुम्हारी प्री बोर्ड में हो जाएगी. राइटिंग प्रैक्टिस अगर तुम अच्छी तरह एनसीईआरटी करोगे तो. इंग्लिश में आई स्कोर 90. अभी ये 2 सब्जेक्ट का मैं बहुत खुल के बता रही हूँ क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में आई नो आई व्हाट आई डिड. दैट्स द पॉइंट टू नोट डाउन. सो इन इंग्लिश आई स्कोर 90 which is okay. Just read the NCERT once and then just watched one shots on YouTube, available on YouTube. Go with the NCERT. Go with the NCERT example that will help you in MCQs. For maths, practice is the key. और अगर तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, 10 के क्वेश्चन दे रखे होते तो साइन कोस में कन्वर्ट करना होता है. ऐसी ट्रिक्स होती हैं, तो यू शुड रिमेंबर दैट ट्रिक्स. और वो ट्रिक्स तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग से ही आएंगी. नाउ मूविंग ऑन टू साइंस. मैं केमिस्ट्री के लिए तुम्हें बता रही हूँ. अलक पांडे सर का एक चैनल है खुद का जो उन्होंने अभी खोला था, जिसमें उन्होंने लाइव क्लासेस भी ली थी. हर एक चैप्टर की साइंस की मैराथन्स वगैरह ली थी विच आई फॉलोड. मैंने उन सबको देखा एंड आई मेड नोट्स. नोट्स इज़ द की. मेक नोट्स. एनसीईआरटी तुम्हें कंफ्यूज कर देगी, सो मेक नोट्स. फिजिक्स के फॉर्मूला के नोट्स बनाने हैं. एंड बायो में भी मैंने समृद्धि मैम को फॉलो किया था, जिसमें वो 5-5 घंटे के लेक्चर देख के मैंने नोट्स बनाए थे एंड उनसे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ था. ठीक है. SST में इकोनॉमिक्स को सबसे पहले निपटा दो. इकोनॉमिक्स इज द ईजिएस्ट ऑफ ऑल. तो 10th की इकोनॉमिक्स इज़ वेरी सिंपल. यू जस्ट हैव टू रीड द एनसीईआरटी. बट एनसीईआरटी इज प्रीटी कंफ्यूजिंग. यू शुड लाइक वॉच वन शॉट. दिगराज सर का देख लो, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड. रीमा मैम का देख लो, साइंस एंड फन वाले. एंड या शुभम पाठक मैम को भी फॉलो कर सकते हो. मैंने इन तीनों से करा था, एक एक ऐसे स्विच करती रहती थी जो मुझे जिसका लेक्चर सबसे अच्छा लगता था. आई मेक नोट्स एंड रेड एनसीईआरटी में मोटी मोटी जो लाइन्स दे रखी होती है ब्लैक कलर से हाईलाइटेड, वो पढ़ो एंड एग्जाम्पल्स करो. एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं. जो पर्पल बॉक्स होता है ना, वो एक था, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट हाँ, पर्पल बॉक्स से एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे. एंड हिस्ट्री को भाई हिस्ट्री के नोट्स बनाओ. सच में नहीं समझ आएगा एंड में. हिस्ट्री में इतनी मोटे मोटे चैप्टर्स हैं, एंड में सारे कंफ्यूज हो जाओगे तुम. नोट्स बना लो उसके. अभी टाइम है, 2 महीने हैं तुम्हारे पास. चिल, नोट्स बनाओ, रोज़ आओ स्कूल से. हो सके तो छुट्टी लो भाई. छुट्टी लेने का टाइम आ गया है. अब तो तुम्हारे प्री बोर्ड चल रहे हैं. प्री बोर्ड के बाद कोई स्कूल नहीं आता है, तो आई विल टेल और सजेस्ट कि छुट्टी लेके अपने वन शॉट लेक्चर में से नोट्स बनाओ. अगर अभी तक नहीं बनाया है, अगर तुमने बना लिया तो उनको रिवाइज करो. सिविक्स में पहले सारे चैप्टर्स ईजी हैं, मोस्टली ईजी हैं. पावर शेयरिंग इज द ईजिएस्ट चैप्टर. फेडरलिज्म इज द ईजिएस्ट. ऐसे चैप्टर्स इतने ईजी हैं. सिविक्स इज द ईजिएस्ट. इकोनॉमिक्स, सिविक्स इज द ईजिएस्ट. एंड जियो को भी तुम ध्यान से पढ़ोगे ना, तो जियो में भी ना हर एक एग्जाम्पल रिपीट ही होता है. जियो में एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी ही पढ़ो. रीमा मैम ने अपने लेक्चर्स में पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई है, लाइन टू लाइन. यूट्यूब पे वन शॉट अवेलेबल है. एनसीईआरटी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. उन्होंने नोट्स भी बनाने बताए हैं, कैसे बनाने हैं. ओके, वहाँ से देखो. दिगराज सर को फॉलो करो. दिगराज सर के नोट्स बहुत लेंदी होते हैं, तो उनका तुम वन शॉट से समझो पूरा चैप्टर, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होते हैं. तो जस्ट डू एनसीईआरटी के साथ बैठो, अपनी वन शॉट चलाओ. प्रीटी गुड टू गो. I still managed to score 88.4%, which is pretty awesome. Because जितना मैंने किया उतना उसके हिसाब से it was good. I didn't practice well, which was my mistake. I'm accepting that it was my mistake, but I'm not in a regret. Like पढ़ो, अभी पढ़ो तुम. मैं तुम्हारे पास टाइम है, बाद में बुरा लगेगा.